1-0. Lift Plus off 5 seconds. normal. Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वजीर आजम कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 नंबर सियासतदान, 10 नंबरी जमहूरियत। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो है हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है, लेकिन कोई आ नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा डिफेंस सेक्टर में इंडिया का मुकाबला किया है, मुआवजा किया है। हम हमेशा डिफेंस सेक्टर में ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। तो भाई इंडिया तो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अगले 5 सालों में 50, तो क्या इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी कुछ करेगा? सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है, बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगी। क्या लगता है, क्या इंडिया ये कर पाएगा? कितना मुश्किल है और कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया जी, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया। और इस टाइम वो चांद के आप कह रहे हैं साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपका जो स्पार्को है इंस्टीट्यूट बना हुआ, वो बराए नाम रह गया है, वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा। क्योंकि अभी देखें, आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर कि ऐसी जगह पे जाता हुआ नज़र आ रहा है।
मेरा ख्याल है वो कोई भी काम कहते हैं ना तो उन्होंने पूरा प्लान होता है, पता नहीं वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं। जस्ट उन्होंने बताया अब शेयर यानी कि वर्ल्ड के साथ अब किया, उनका बहुत पुराना ओल्ड प्लान होगा। चांद का भी सरप्राइज ही मिला था, सुबह उठ के पता चला था कि इंडिया यानी कि चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे ही हैं। तो यही बात होगी उधर भी। तो अगर 5 साल में कह रहे हैं ना तो कोई मुश्किल नहीं है। सैटेलाइट किसके लिए, पाकिस्तान चाहे कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने इंडिया से पाकिस्तान ने प्लान जरूर बनाया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपनी एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। हमने आज तक जितनी भी सैटेलाइट भेजी है वो चाइना की मदद से भेजी है। यही चीज़ है ना, हम है ना वो क्या कहते हैं कि हम दूसरों के कहते हैं कि बस तुम कर दो यार, अब तुम कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी बहुत है, हम फ्री रहते हैं ना। फ्री जो होता है वो बहुत बिजी होता है, उसे कोई और काम नहीं होता सिवाय घूमने फिरने के, इसलिए हम कुछ नहीं करते। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आप किस पे बिलीव करके कह रही हैं पाकिस्तान में ये काम होगा, किस पे बिलीव कर रहे हो आप? पाकिस्तान में ने हमेशा डिफेंस सेक्टर में इंडिया का मुकाबला किया है, मुआवजा किया है। हम हमेशा डिफेंस सेक्टर में ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। तो भाई इंडिया तो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अगले 5 सालों में 50, तो क्या इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी कुछ करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा आप मुझे बताएं, आप बता सकते हैं क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप कह रही हैं पाकिस्तान आगे नहीं, पाकिस्तान आ गया, देखो पीछे इंडिया है, आगे मैं हूँ, ऐसे आ गया। ऐसे तो हम बातों से जितना मर्जी पाकिस्तान आगे हो जाए, बात होती है काम करके दिखाने की। उधर का एक वक्त था, उधर का 1 रुपया, इधर का कहते थे 1.5 होता था, अभी उधर का इधर 3 रुपये है। क्या तरक्की किस हिसाब से पाकिस्तान को आप कह रहे हो? किस अब क्रिकेट की बात करो आगे नहीं है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है मुझे बताओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक बताओ जो पाकिस्तान में हो रही है, हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? आईफोन वाले किधर है? इंडिया में लॉन्च का अपनी यानी कि ब्रांच कर रहे हैं। और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे, उठ के वहाँ पे चले गए हैं। अमेजोन आया, अमेजोन भाग गया है, ठीक है। उनके अपने बजाज देख लें, उनके पास टाटा देख लें, उनके अपने ब्रांड है। आपके पास अपना क्या? जिस भी यहाँ पे आप मुझे कह रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता। पाकिस्तान पर कुछ होगा तो वो करेगा, एक दूसरे की टांगे खींचने जब खत्म कर देंगे ना तब उसके बाद पाकिस्तान कुछ करेगा, वैसे कुछ नहीं कर सकता।